देखें सारी जो भी जरूरी बातें हैं, मतलब 120 पेज का सिलेबस है, उसके अलावा 11 पेज का आपका ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ। जो भी काम का है वो सब अभी टू द पॉइंट बात करेंगे। डिटेल्ड सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या कहानी है, सब समझेंगे। ईजी हुई है चीजें, मुश्किल नहीं हुई है। पीआरटी में देखिएगा एक बार, बस हाँ वेटेज बढ़ गया, लेंदी हो गई है चीजें, ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है, तो सारे ही जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपका बहुत सारे नंबर है, लगभग 100 नंबर हैं जो सेम है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। 100 नंबर का सिलेबस, 100 नंबर का पेपर, सब सेम है आपके लिए। 80 नंबर का आपके लिए बिल्कुल सेम है सब कुछ। 80 मार्क्स, 100 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तीनों ही लेवल पे। उसको समझेंगे जो पैटर्न है, क्या कहता है, क्या कहानी है, पेपर कब तक हो सकता है। प्राइमरी टीचर के लिए यानी पीआरटीज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ठीक है जी, अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं यानी प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए, तो एक रिटन टेस्ट होगा, यानी जो सीबीटी आपका पेपर है, कितने नंबर का, 180 नंबर का पेपर है। 180 एमसीक्यूज आएंगे आपके सामने। नेगेटिव मार्किंग की कहीं चर्चा हुई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव मार्किंग है, ना केवीएस में पहले होती थी। अपने आप में इतना मुश्किल पेपर बनाते हैं, नेगेटिव मार्किंग की जरूरत नहीं है, है ना। तो अगर हम बात करें तो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। ड्यूरेशन ऑफ रिटन एग्जाम की जो होगी ड्यूरेशन, वो भी 180 मिनट होगी, यानी 3 घंटे का पेपर है। 100, अब ये पहले 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे हुआ करता था। 150 क्वेश्चन 150 मिनट, वो वाला सीन था। अभी 150 क्वेश्चन भी नहीं रहे और 150 मिनट भी नहीं रही। क्वेश्चन हो गए 180 और मिनट भी हो गए 180। तो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, सिंपल बात है। 3 घंटे में 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो यहां पे हम कहेंगे कि इन्होंने वेटेज बढ़ाई है, जिसका कई लोगों को फायदा मिलेगा, नुकसान भी होगा। देखिएगा, अगर हम देखें इसमें सेक्शन की बात करें तो पार्ट है 4। अगर प्राइमरी के 180 नंबर में 4 पार्ट हैं, 180 नंबर में कितने टोटल, 4 पार्ट हैं। शुरुआत के जो आपके 80 नंबर हैं वो हर किसी के लिए, यानी आप टीजीटी के लिए जाइए, पीआरटी के लिए जाइए, पीजीटी के लिए जाइए, सबके लिए 80 नंबर सेम है। 100 नंबर का खेल है जो अलग है, पेपर सबका 180 नंबर का ही है। प्रोफिशिएंसी चाहिए लैंग्वेज में, 20 नंबर की लैंग्वेज, जिसमें जनरल इंग्लिश 10 नंबर की और हिंदी 10 नंबर की। पहले क्वालिफाइंग होता था, अभी यहाँ क्वालिफाइंग जैसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा। ठीक, और बहुत इजी आती है हिंदी इंग्लिश केवीएस की, अगर आप उठा करके देखेंगे 20 नंबर की यहाँ है और 20 नंबर की सब्जेक्ट स्पेसिफिक में है, तो ये 40 नंबर की हो गई आपकी हिंदी इंग्लिश मिलाकर के। इनकी तैयारी बहुत जबरदस्त कीजिए, क्योंकि मुश्किल नहीं आती और दूसरा स्कोर आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो 20 की यहाँ, 20 सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो 100 नंबर है उसमें भी 20 नंबर 10-10 की आएगी वहां भी, तो 40 नंबर टोटल लैंग्वेज को हो गए अगर हम देखें तो पूरे 180 में से। अब बची 140 की बात, भाई 140 तो हट गए ना यहां से। पार्ट 1 में हिंदी इंग्लिश आएगी 10-10 नंबर की। पार्ट 2 जो है बिल्कुल बेसिक हिंदी इंग्लिश जो होती है। पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर। बहुत इजी आता है कंप्यूटर, कोई भी लूसेंट की या कोई भी एक छोटी सी किताबें आती हैं 10-20 रुपए की, 25 रुपए की, अब महंगी हो गई होंगी, या कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैंने लेट्स लर्न पे भी डाले हुए हैं, फिर से करा देंगे। बहुत ही आसान आते हैं, 5 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, आप सॉल्व कर पाएंगे, बहुत 3-4 स्कोर आराम से ला सकते हैं। रीजनिंग आएगी एकदम आसान, क्योंकि 5 ही नंबर की है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, ये 10 नंबर का है। और करंट अफेयर्स में आते हैं जो 6 महीने तक के, जब भी एग्जाम होगा उससे 6 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स। और जनरल अवेयरनेस में आपका वही जो बेसिक नॉलेज है, आपकी जनरल नॉलेज, जिसको जीएस भी कह देते हैं कई लोग, तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते, बट हाँ करंट अफेयर अच्छे से पढ़ सकते हैं कि 5-6 नंबर मिल जाए। तो ये हुआ कहानी, कितने 20 नंबर की कहानी यहाँ है, तो 20 यहाँ 20 यहाँ, 40 नंबर। पार्ट 1 20 और पार्ट 2 20। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 और 4 पर। 4 पार्ट हैं इसमें। पार्ट 3 क्या कहता है, पार्ट 3 कहता है कि भाई पेडागोजी पढ़ लो शांति से। 20 नंबर की कर दी थी पीआरटी में पेडागोजी, वो 60 की कर दी है, 40 नंबर बढ़ गए और सिलेबस भी चेंज हो गया। 60 क्वेश्चंस, ये सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि लास्ट ईयर जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भर भर के फिजिक्स के और दुनिया तमाम तरह के क्वेश्चन आए थे, तो ये ठीक नहीं था उन लोगों के लिए। पेडागोजी सबके लिए बराबर है, सबको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे ही वाली दिक्कत नहीं है कि किसी ने बीएससी की हुई है, मान लीजिए बीएड वाले भी अलाउड हैं, किसी ने बीएससी की हुई है, वो तो आसानी से सॉल्व कर देगा जनरल साइंस के क्वेश्चंस, है ना। तो पेडागोजी लेकिन सबको पढ़नी पड़ेगी, तो पेडागोजी सभी के लिए है। ठीक, 50% से मार्क्स कम किसी में भी नहीं चलेंगे भाई, अगर आप केवीएस की बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। तो पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है आपने। अब आएंगे इस पे, इसको आप ब्रेक इवन करेंगे, पूरा ब्रेक करके देखेंगे कितने नंबर किस चीज के हैं। ये अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एक तरह से आपका वही है जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं, बेसिक बातें हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्रिएटिंग कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट। अब इसमें जो है वो ये वाला पार्ट अलग है, बाकी सब आपने
अगर आपने बहुत डिटेल में पेडागोजी पढ़ी है, आप पेडागोजी स्पेशल में रहे हैं, किसी बैच में रहे हैं करियर पर, या अगर आपने डिटेल में नोट्स भी पढ़े हैं या कहीं से भी आपने डिटेल में पढ़ा है, तो ये एक नया टॉपिक आपको लगेगा 10 नंबर का। बाकी चीजें आपको समझ में आती होंगी, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, इसको लेके परेशान नहीं होना है। पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन अब आपको वैसे भी पता है, क्योंकि ये जितनी भी पॉलिसीज हैं वो यहाँ आ जाएंगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी, तो इसको बहुत एलियन बात नहीं मानेंगे। तो आपका क्या कहेंगे, पार्ट 3 60 नंबर की पेडागोजी है। 20 नंबर की हो गई थी प्राइमरी में पेडागोजी, अब ये 60 की हो गई। उससे पहले 2016 तक 50 नंबर की रहती थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 नंबर की पेडागोजी होनी ही चाहिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे आते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 मार्क्स का है, बाकी दोनों में 100 मार्क्स का है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 मार्क्स का है, जिसमें 4 सेक्शन है। अभी मैं उसका भी सिलेबस दिखा दूंगी। 20 मार्क्स ईच, 4 सेक्शन हैं, और वो हैं किताबें जो आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं 5th लेवल तक की, बट उनका डिफिकल्टी लेवल कम से कम भी 8 तक रहेगा। लिखा तो उन्होंने 12वीं तक का है, बट आप 8 तक की जितनी भी एनसीईआरटीज हैं, जो भी चीजें हैं, अगर कोई स्कूल में पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, तो उसको विशेष लाभ मिल सकता है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर एक बार देख लीजिएगा उठा करके। तो इसमें 20-20 नंबर के 4 सेक्शन है। वो 4 सेक्शन कौन से हैं? एक है आपका सिंपल हिंदी और इंग्लिश, वही जो 10-10 नंबर के आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, फिर ईवीएस है, मैथ्स है, ठीक है। तो ये वही है जो स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, और ईवीएस में 6 थीम दिए हुए हैं जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते भी हैं, उससे और थोड़े मुश्किल क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उस केस में आपको ईवीएस की जो नॉर्मल किताबें भी आती हैं, अभी थोड़ा रुक जाइएगा, एकदम से किताबें मत खरीद लीजिएगा, पहले समझिएगा सिलेबस को। उतने भी बढ़िया एकदम टीचर्स हैं। और जो लोग पुराने एडमिशन ले चुके थे, अभी सितंबर में जो बैच आया था, उन बैच वालों को कोई भी नया बैच लेने की जरूरत नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा है सिलेबस में, क्योंकि कुछ चीजें परिवर्तन हुआ है कुछ चीजों में। उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस प्रीवियस बैचेस में भी हम लोग डलवा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती बैच लेना है क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, वो वाला सीन नहीं है। कल शाम 7 बजे से एडमिशन स्टार्ट है, पूरी टीम वहां है, पेडागोजी में डील करती हूँ। देखिएगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, अब ये है आपका इंटरव्यू वाली कहानी। 60 नंबर का इंटरव्यू है, जिसमें से 30 नंबर आपके पढ़ाने के हैं कि मॉक इंटरव्यू में आप पढ़ा के कैसे दिखाएंगे, डेमो कैसा देंगे, और इंटरव्यू है 30 नंबर का। इसकी तैयारी हम लोग आगे करेंगे बाद में, अभी इसको छोड़ देते हैं साइड में कि 60 मार्क्स हैं इंटरव्यू के, और आपके जो 180 नंबर हैं वो हैं रिटर्न के। अब इन दोनों में से भी 70%, 180 में से जितने आप लाएंगे उसका 70% लगेगा रिटर्न का, और 30% जो वेटेज है वो इंटरव्यू की लगेगी। इन दोनों को मिलाकर के 100% में से जो निकल के आएगा उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। तो ये बाद के लिए इस कहानी को छोड़ दीजिए, अभी फोकस अपना रिटर्न पे रखिए। 70-30 की इसकी वेटेज है। क्लियर है ये बात? हमें कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या कुछ भी है तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है टीजीटी के लिए बात। अगेन हिंदी इंग्लिश सब में सेम है, हिंदी इंग्लिश सब में सेम है। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यहां तक सबके लिए सब कुछ सेम है, यानी 40 और 20, 60 और 20, 80। ये 80 नंबर सबके लिए सेम है, वो 100 नंबर में बदलाव है अगर है तो, ठीक है। तो अगर आप एक पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी पोस्ट की तैयारी आपकी हो रही है बहुत हद तक। सीटेट का मेरा सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से डाउनलोडेड है, सीबीएसई की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है। हाँ, वही फाइनल है जो डिजी लॉकर में है, अब घर पे नहीं आता, 2016 तक ही आता था बस हर्ष। तो वही फाइनल है जो डिजी लॉकर में आपके पास डाउनलोडेड है, उसको टाइम से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें भी जनरल अवेयरनेस जो आपकी जीए है और करंट अफेयर है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ये आएंगे 20 नंबर में मिला करके, जैसा कि हमने पीआरटी में भी डिस्कस किया था। अब पीआरटी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आप देखना चाह रहे हैं, जो लास्ट के 80 नंबर हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के, वो आप देख लीजिए। इन्होंने लिखा हुआ है कि जो सिलेबस होगा वो इंक्लूड करेगा एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबें। अगर कोई बच्चा केवीएस में पढ़ता हुआ आसपास, उसकी भी किताबें उठा लेना, है ना। टेक्स्ट बुक्स कहां की? कक्षा 1 से 5 तक, प्राइमरी क्लास के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। जितनी भी इनकी हेडिंग्स है उसके आसपास की चीजें पढ़नी है पूरे सिलेबस की। जो क्वेश्चंस हैं उनकी डेप्थ थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, एप्लीकेशन बेस्ड आ सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक जा सकते हैं, बट हद से हद भी 10th तक जाते हैं, उससे ऊपर तो नहीं जाते, ठीक है। अब इसमें 4 सब्जेक्ट हैं 80 नंबर में। एक है इंग्लिश, हम ये मान के चल रहे हैं 4 का अगर इन्होंने डिवीजन किया तो 20-20 नंबर के ये आएंगे, 20 नंबर की इंग्लिश मान लीजिए, है ना। तो इस हिसाब से अगर आपकी देखा जाए तो 60 नंबर की लैंग्वेज हो गई, 40 भी छोड़ दीजिए, 60, 20 की शुरुआत में थी, 20-20 की ये दे दी, तो कितना हो गया? 40 और 20, 60 हो गए। 60 नंबर का लैंग्वेज का पोर्शन है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इंग्लिश जो है उसमें नॉर्मली इंग्लिश आती है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे इजी होती है, उतनी मुश्किल नहीं होती। जो बेसिक इंग्लिश आप सभी जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं, बैचेस वगैरह में भी कराई जाती है, किताबों से पढ़ा हुआ आपने, वही टॉपिक्स हैं। एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, ये आपका हिंदी है। इसमें 4 हैं और 80 नंबर है, तो हम मान के चल रहे हैं बेसिक हिंदी वही वचन और ये सब आपका विलोम अनुलोम जो भी है, विलोम बोल रही हूँ, पर्यायवाची और विलोम शब्द
अनुलोम बोल रही हूँ, रामदेव जी को ज़्यादा देख लिया मैंने, अनुलोम विलोम बोलूंगी थोड़ी देर में। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स भी इसमें आएगा। इसमें ये कुछ ही टॉपिक्स हैं, इनके अलावा कुछ मत पढ़िएगा एक्स्ट्रा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स, मल्टीप्लिकेशन, जो बेसिक 5th तक का लेवल होता है उसके बस क्वेश्चंस थोड़ा लेवल हाई बन जाएगा। ईवीएस में सिंपल उन्होंने 6 थीम्स लिखी हुई हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। इसी के आसपास घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हुई बात ईवीएस की, सिंपल। चलिए एक बार फिर से समझने का प्रयास कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी पे बाद में आएंगे, इस पे चर्चा बाद में करेंगे। ये देखिएगा 180 नंबर का पेपर है। पीआरटी की बात कर लेते हैं, बाकी सब में भी 3 तो कॉमन है ही। 180 मार्क्स, 180 मार्क्स, ठीक है। पेडागोजी में एक टॉपिक अलग है, वो मैं दिखा दूंगी आपको। ये क्या पूछ रहे हैं आप लोग, कोई फन विद स्ट्रेस। नमस्ते मैम, मेरा बीएड है सिर्फ 89% से, तो मैं एलिजिबल हूँ। 89% तो बहुत हो गए ना, क्योंकि सीटेट नहीं है। सीटेट नहीं है तो नहीं चलेगा ना काम, सीटेट तो चाहिए सरकार, सीटेट हर हालत में चाहिए उनको। 1st to 5th वाला जिनका सीटेट क्लियर नहीं है, काम नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं बात को। और इसके अलावा भी कोई भी एग्जाम सेंटर कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भरिएगा। 3 प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएंगी और उनमें से फर्स्ट जो होगी कोशिश तो रहेगी वो मिल जाए। अगर वो फिल हो जाती है तो सेकंड फिल हो जाती है तो थर्ड, नहीं तो फिर कहीं भी। तो टाइम से फॉर्म फिल कर दीजिएगा अपना, ठीक है। 180 नंबर में 4 पार्ट थे। इस 4 पार्ट में हमने देखा लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, 20 नंबर की, 10-10 नंबर की लैंग्वेज है, 20 मार्क्स हो गए ये आपके। फिर उसके बाद 20 में आपका वो जीए है, रीजनिंग एबिलिटी है, कंप्यूटर है ना। और ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके 20 नंबर के। 5-5 के ये दोनों आएंगे, 10 का ये आएगा, तो 20 नंबर ये हो गए आपके। फिर जो 3rd पार्ट है और ये है आपका फिर 4th पार्ट। पर हम बात कर रहे थे यहाँ 4th पार्ट की, तो ये 80 मार्क्स का पार्ट है आपका 4th पार्ट, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ईवीएस, मैथ्स, वही 1st to 5th वाला लेवल। बस ये थोड़ा मुश्किल पूछा जाएगा तो प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़ लीजिएगा। ईवीएस, मैथ्स, इस बार इन्होंने जीए हटा दिया, बहुत अच्छा किया, पिछली बार बैंड बजा दी थी उसने। हिंदी और इंग्लिश, इस बार हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग नहीं है, नंबर ऐड होंगे, कहीं पे भी क्वालिफाइंग नहीं लिखा। पहले हिंदी इंग्लिश शुरुआत वाली जो होती थी वो क्वालिफाइंग होती थी, इस बार नंबर काउंट होंगे। ये अच्छी ही बात है क्योंकि स्कोरिंग होती है। ये 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे, ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से ताकि आप ये देख पाए। और ये डिटेल्ड नोटिस वगैरह मैंने सारे आपको दे दिए हैं टेलीग्राम पर। तो ये 20-20-20 हम मान रहे हैं सर, ये टोटल 80 के आएंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, बट नॉर्मली पिछले साल का अगर आप, पिछले साल मतलब 2018 का अगर आप देखेंगे तो ये 80 में 20-20-20 का ही डिवीजन था, बस सब्जेक्ट अलग थे। इस बार ये कंपैरेटिवली इजी लगेगा। ये सब हम बात कर ही चुके हैं 20-20। 3rd पार्ट जो है आपका, उसमें पेडागोजी है। 3rd पार्ट में पेडागोजी है, जिसमें कई सारी चीजें हैं, इन्होंने बढ़ाया है सिलेबस। 60 मार्क्स की पेडागोजी है पीआरटी की अगर हम बात करें तो। 20 और 20 40 और 60 100 और 80 180, सिंपल बात है। 180 ही मिनट मिलेंगे, ये पीआरटी की बात है। अगर आप टीजीटी के लिए भी जा रहे हैं तब भी लैंग्वेज, ये वाला पार्ट 2nd और 3rd, ये तीनों जो हैं वो हर एक लेवल के लिए कॉमन है, यानी 100 नंबर कॉमन ही होगा एक तरह से। टीजीटी और पीआरटी में ये 60 की जगह 40 की है, तो वहां 80 कॉमन हो गए, ठीक है ना, वहां 80 कॉमन हो गए। तो ये बेसिक सी बात है। आप अगर सिलेबस देखना ही चाहते हैं तो थोड़ा डिटेल में आपको मैंने सिलेबस शेयर कर दिया है, आप अपनी पोस्ट के हिसाब से भी देख लेना। जैसे ये पीजीटी का सिलेबस है, पीजीटी का एग्जाम पैटर्न है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो कहानी है कि वही इंग्लिश और हिंदी 20 नंबर की, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर 20 नंबर का, पार्ट 3 जो है आपका जो पेडागोजी है 40 नंबर की, पीजीटी में भी पीआरटी में भी, और इनको और विस्तार में भी दिया हुआ है जब आप सिलेबस में पढ़ेंगे। और 100 नंबर में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी आप पीजीटी मान लीजिए हिंदी के लिए जा रहे हैं तो हिंदी आएगी 100 नंबर में आपकी, उसका भी सिलेबस इन्होंने गिवन है कि आप पीजीटी हिंदी के लिए जा रहे हैं, इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश आएगी 100 नंबर में। पेपर 180 का ही है सभी के लिए, ठीक है जी। और अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं। अब आप 180 मिनट हिंदी पे लगा दीजिए, चाहे बांट के लगा दीजिए, वो आपके हाथ में, ठीक है। चले, तो ये टीजीटी वाला पैटर्न है, इसमें भी 40 नंबर कॉमन ही है। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। परिवर्तन हुआ है, अच्छे खासे स्तर का हुआ है, बट ये नहीं कहेंगे कि बहुत नेगेटिव हुआ या बहुत दुख की बात है, ये तो हमें पता ही था ना। अब इसको दुख मान लें चाहे खुशी मान लें कि चेंजेस तो आएंगे पेपर में, इतने टाइम बाद एग्जाम हो रहा है और सिलेबस भी चेंज होगा ही, ठीक। अगर हम बात करते हैं, ये आपको मैं पीआरटी के 60 नंबर दिखा देती हूँ, जिसमें से 40 नंबर अपने आप कवर हो जाएंगे टीजीटी पीजीटी के, जो आपका वो है पेडागोजी,
उसके वो होंगे आपके ऊपर ही कहीं, देखना एक बार। चलिए खैर ये डिटेल में आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। ये थी आज की कहानी।